नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स बीन सो लॉन्ग। अब मैं वापस वीडियोस बनाने लगा हूँ, तो कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करेंगे अपार्ट फ्रॉम फनी वीडियोस। कुछ व्लॉगिंग वीडियोस भी डालूंगा और कुछ वर्कआउट की भी बातें करेंगे। अगर आपने हमारा प्रीवियस वर्कआउट वीडियो देखा होगा रोशन का, जो कि एक लेग ट्रेनिंग था, तो उसमें मैंने एक मेथड आपसे डिस्कस किया था जो कि था FST या फ्लशिंग। अगर स्ट्रीट लैंग्वेज में बोलूँ तो फ्लशिंग बोलते हैं, और अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलूँ तो FST कहते हैं। FST इज़ बेसिकली फैशिया स्ट्रेच ट्रेनिंग। तो फैशिया स्ट्रेच ट्रेनिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग जो हनी रोम्बॉइड या रोम्बॉड नाम है ट्रेनर का, टकले से है, जो सीबम को एक्सरसाइज कराते हैं, जो मिस्टर ओलंपिया ट्रेन करते हैं। तो उस ट्रेनिंग फॉर्म के अंतर्गत ये होता है कि आप, ये मेरा सिनेरियो है। हैनी क्या करते हैं कि पूरा वर्कआउट करने के बाद एक वर्कआउट लेते हैं जिसमें 3 से 4 सेट होते हैं, और एफएसटी में वो 3 से 4 सेट में मैक्सिमम रेपिटेशन तक जाते हैं ताकि मैक्सिमम पंप आ जाए। ठीक है, इसमें फोकस वेट पे नहीं होता, फोकस पंप लाने पे होता है। ठीक है, अगर सादा सादा बताऊं तो मैंने क्या किया था लास्ट टाइम कि 5 वर्कआउट दिए थे रोशन को, अलग अलग एक ही मसल ग्रुप के अलग अलग एंगल से हिट करने के। तो हमने शुरू किया था लेग वर्कआउट को विद एन आइसोलेशन मूवमेंट कॉल्ड लेग एक्सटेंशन। उसके बाद हमने 2 वार्म अप सेट किए और 3 सुपर वर्किंग सेट्स किए थे। लेग कर्ल लिया था उसके बाद, जिसमें वापस से 2 वार्म अप और 3 वर्किंग सेट थे, वो भी एक आइसोलेशन मूवमेंट। पहले हमने टारगेट किया क्वाड्स को, फिर एसेंशियली हमने टारगेट किया हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को, है ना, आगे पीछे। फिर वापस हम आ गए एक कंपाउंड मूवमेंट पे जो था सुमो स्क्वाट्स, जिसमें हम लोग आउटर थाई और ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हिट किए। उसके बाद हमने लेग प्रेस किया था ऑन अ स्मिथ मशीन एट 90 डिग्रीज, विच इज़ नॉट रियली अ लेग प्रेस बट अ लेग प्रेस मूवमेंट ऑन अ स्मिथ मशीन। उसके बाद हमने काफ रेजेस किए थे, सीटेड काफ रेजेस स्टेपर यूज करके, ओल्ड स्कूल मेथड से, क्योंकि यहाँ पे मेरे जिम में काफ रेजेस का मशीन नहीं था। ये जो इक्विपमेंट मेरे जिम में इसलिए नहीं है क्योंकि ये मेरा पर्सनल जिम है जहाँ मैं और रोशन एक्सरसाइज करते हैं। रोशन हैज़ बीन माई स्टूडेंट फॉर मैनी ईयर्स नाउ, अबाउट 4 years नाउ। तो हम दोनों ही एक्सरसाइज करते हैं, तो ज़्यादा इक्विपमेंट लगता नहीं। देन अगेन ये मैंने आपको मेथडोलॉजी बता दी थी कि लेग प्रेस आप कैसे कर सकते हैं अगर लेग प्रेस मशीन नहीं है तो, और काफ रेजेस कैसे कर सकते हैं अगर काफ रेजेस मशीन नहीं है तो। कमिंग बैक टू द टॉपिक इज दैट ये सारे वर्कआउट करने के बाद मैंने लास्ट में एक जंप लंजेस का मूवमेंट दिया था, एक एक्सरसाइज जहां पे हम हर सेट पे फेलियर तक गए थे विथ मिनिमम वेट्स। तो 2.5 किलो, 5 किलो, 7.5, ये वेट रेंज में ही उसने डैबल किया, जिसमें हम फेलियर तक गए हर सेट पे। तो फेलियर तक जाने पे क्या होता है कि अगर लेग ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग के सेशन के दौरान अगर 5 वर्कआउट में भी आपको फुल मसल पंप नहीं आता, ठीक है, और मसल पंप आना नेसेसरी भी नहीं, मसल पंप इज नॉट रियली नेसेसरी, इज नॉट वन ऑफ द प्राइमरी टूल्स फॉर मसल बिल्डिंग। व्हाट यू नीड टू डू इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड, जो तो आपको पता ही है। तो लास्ट में मैं ये मेथड इसलिए लेता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जेनेटिकली एंडाउड नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि आप इतना ज्यादा पंप कर देते हैं मसल को कि पूरा खून वो मसल की टूवर्ड्स रिडायरेक्ट होने लगता है, हर सेल में जाने लगता है, हर न्यूट्रिएंट्स हर सेल में भरने लगता है, और पूरी तरह मसल पंप हो जाता है, हर मसल की हर एंडिंग, हर फाइबर फट जाता है अच्छी तरह से। ताकि अगर मेरे माइंड मसल की कनेक्शन उतनी अच्छी नहीं है, मेरा जेनेटिक उतना अच्छा नहीं है, जेनेटिक्स इज बेसिकली व्हाट माइंड मसल कनेक्शन, मसल बेलीज, मसल एंडिंग्स, है ना, और वेट ट्रेनिंग के दौरान मैं अच्छी तरह से हिट नहीं कर पाया हूं, तो जब मैं फ्लशिंग करूंगा तो मैं इतना खून भेजूंगा कि सारा पूरा मसल पूरी तरह से टेयर हो जाए, ताकि मैं रेस्ट और डाइट के दौरान उसको पूरी तरह रिकवर कर पाऊं, और मसल की फॉर्मेशन, शेप एंड फुलरनेस, गर्थ जो बोलते हैं ना कि फुलर मसल्स है ना, वैसा आए विदाउट एनी अदर मोडालिटीज मतलब ये बेसिकली हम लोग तो सप्लीमेंट भी नहीं यूज करते, हम बेसिक फूड और विटामिन और मल्टीविटामिन और ये सब से ही एक्सरसाइज कर लेते हैं।
हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी यूज नहीं करते बिकॉज ही कैन नॉट अफोर्ड देम एंड आई कैन नॉट डाइजेस्ट देम। उसके बिना भी मैं वो लोग के लिए ही ये मेथड दिखा रहा हूँ, कोई भी कर सकता है, लेकिन जो कुछ भी नहीं कर पाता, जो कुछ भी नहीं खा पाता, उसके लिए भी ये मेथड बहुत ज्यादा कारक सिद्ध होगा। आप एक बार करके देखिएगा, आपको 1 महीने में इफेक्ट्स बहुत बेटर आएंगे, मसल फुलर दिखने लगेंगे, आपको खुद ही लगेगा ये कैसे हुआ। तो ये मैंने गलती से, पहले तो मैं रिसर्च किया था लेकिन सालों पहले मैंने सीखा था, गलती से खुद ही एक्सपेरिमेंट करते करते, फिर बाद में मैंने एक टीचर से भी सीखा था मुंबई में। तो मेथड ये करके देखिएगा। उससे पहले वाला मेथड मैंने आपको सिखाया था वार्म अप एंड कूल डाउन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस चैनल पे मैं ऐसे वीडियोस पोस्ट करूंगा जहाँ पे आपको नुआंसेस दो वर्कआउट के, जहाँ पे आप थोड़ा बहुत ट्वीक करके, नुआंसेस मतलब छोटी छोटी चीजें जहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज करके वर्कआउट में बहुत फायदा उठा सकते हैं, स्पेशली फॉर नेचुरल लिफ्टर्स, यंगस्टर्स, एमेच्योर जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जिन लोग के पास ज़्यादा टूल्स, मेथड्स, इक्विपमेंट नहीं है, ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलती, अच्छे ट्रेनर्स का एक्सेस नहीं है, तो मैं छोटे छोटे मेथड आपको बता दूंगा। प्लीज़ कुछ माइंड मत कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, और यहाँ पे मुझे आपके रिजल्ट्स पोस्ट कीजिएगा कमेंट्स में कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्या आया है ना आउटकम। तो आई विल बी वेरी ऑब्लाइज, बहुत मज़ा आएगा। प्लीज़ आप मेरे मेथड्स यूज़ कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर कोई इन मेथड्स का फ़ायदा उठा ले, क्योंकि मैंने उठाया और मेरे जितने स्टूडेंट थे पहले उन्होंने भी, है ना। थैंक यू सो वेरी मच। तो फ्लशिंग प्लीज़ यूज़ कीजिए, इस पर रिसर्च कीजिएगा, फ्लशिंग मत लिखिएगा, फ्लशिंग का कोई शायद आपको सर्च वर्ड में नहीं आएगा, कीवर्ड में। एफ एस टी फैशिया स्ट्रेच ट्रेनिंग, ठीक है। चलिए इजाज़त लेता हूँ, दोबारा मिलेंगे, धन्यवाद, नमस्कार।